नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, यहां पर शॉर्ट टर्म कॉल एक चार्ट एनालिसिस के साथ, जैसा कि पिछली बार आपने देखा एक हमारा राजा बैटरी का एनालिसिस किया था, तो सेम कुछ उसी तरह की चीज़ों को देखते हुए काफ़ी पसंद किया आप लोगों ने। मैं बीच बीच में डालता रहता हूँ वैसे वीडियो चार्ट एनालिसिस वाला, तो ये ठीक चार्ट एनालिसिस का है कि किस तरह से आप चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह से उसके चीज़ों को समझ और देख सकते हैं। तो फिर से एक एग्जांपल लेकर आया हूं कि कैसे आप एंट्री लेवल वगैरह निकालने की कोशिश कर सकते हैं किसी चार्ट के थ्रू। तो देखिए, जैसे ये आपके सामने है रेमको सीमेंट का चार्ट। क्या है? रेमको सीमेंट है ना, ठीक है। रेमको सीमेंट है, तो ये एक चार्ट है। नॉर्मली ये सारे चीज हट गया, एकदम ब्लैंक चार्ट कर दिया आपके सामने, कुछ नहीं है आपके सामने। तो मुझे कुछ करना नहीं है इसमें, आपको देखिए किस तरह की चीजों को देखना है। वीडियो पूरा देखिए, फिर काफी मजा आएगा। तो सबसे पहले आप एक चीज, एक जगह पे एक पॉइंट नोट कर लीजिए जहां से वो स्टॉक काफी कोशिश कर रहा था, जहां से वो स्टॉक काफी कोशिश कर रहा था नीचे जाने का। ठीक है, जैसे कि ये स्टॉक, ये जगह इसके नीचे ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पर वो नहीं जा पा रहा था, है ना। आप ध्यान से देखिए, स्टॉक कई बार कोशिश किया। आप जूम करके दिखाता हूँ, स्टॉक ने क्या किया, कई बार 1 2 3 4 5 6 कई बार कोशिश किया इस प्रॉपर एरिया से, जो कि प्राइस आता है लगभग 900 रुपए का। मैं वहां पे लाइन लगा देता हूँ, देखिए 900 के आसपास वो नहीं जा पा रहा था। ठीक है, तो जो प्राइस जिस जगह से नहीं गया ना, वहां पे हम एक लाइन लगा लिए। ठीक है, लाइन लग गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब हमने लाइन लगाया, ऊपर की साइड में जा रहा था, तो उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, तो एक लाइन लगा लिया। वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन बन गया कि ठीक है, नहीं गया तो कोई बात नहीं, जब जाएगा तब देखेंगे। तो यहाँ से देखिए, संजोग से स्टॉक ये कब है, ये 3 दिसंबर की बात है, 3 दिसंबर 2020 की बात है। और उसके बाद ये स्टॉक नीचे आ गया। आप देखेंगे, अगर उसी स्टॉक ने उसी चीज को फॉलो करते हुए एक ट्रेन लाइन का बिल्कुल ट्रेन को फॉलो करते हुए नीचे की साइड में चलाया, आप देख रहे हैं ना, यहाँ से कंटिन्यू नीचे की साइड में चलाया। लेकिन जब ये नीचे आ रहा था, नीचे आया भी, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऐसे ही नीचे नहीं आया। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से एक ट्रेन लाइन का इस तरह से इसको सपोर्ट भी था। देखिए, थोड़ा सा ट्रायंगल पैटर्न बना, बिल्कुल बन गया होगा आपके सामने। तो उसका ये ब्रेकआउट एक्चुअली किया, क्या किया, ये एक्चुअली वहां पे जब ये ब्रेक नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे एक मार्क लगा लिया हम लोगों ने। और उसके बाद यहाँ से देखे कि एक बार यहाँ हाई बनाया, एक बार यहाँ हाई बनाया, एक बार यहाँ हाई बनाया, और नीचे से एक बार यहाँ लो बना के यहाँ फिर ऊपर हायर लो बनाया, हायर लो बनाया, इस तरह से लो बनाया, तो ट्रायंगल पैटर्न में उसका ये ब्रेकआउट कर दिया। इस जगह पर क्या किया, ये ब्रेकआउट हो गया। क्लियर हो गया ना, ठीक है। ये ब्रेकआउट कर गया। ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक वापस उसी जगह पे, आप देखिए इसी जगह पे जहां पे ये रेजिस्टेंस लिया था, नहीं ब्रेक कर पाता, उसी जगह पे स्टॉक 2-3 दिन फिर से अपने आप को होल्ड किया। देखिए ध्यान, किया कि नहीं किया। फिर से मैं जूम कर दूं क्या, चलिए मैं जूम करता हूँ। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे जूम कर दिया वापस, तो यहाँ पे होल्ड किया कि नहीं अपने आप को। 2-3 दिन कोशिश किया, नहीं ब्रेक किया, चौथा दिन ब्रेक किया तगड़ा वॉल्यूम के साथ, यानी कि इसको क्या कहेंगे, ब्रेकआउट हो गया। क्या हुआ, रेजिस्टेंस का, इस रेजिस्टेंस का जिसको पहले ब्रेक करने का कोशिश किया था, नहीं कर पा रहा था, अब ये क्या हो गया, उसका ब्रेकआउट हो गया। तो जब ये ब्रेकआउट होके ऊपर गया ना, तो उसको जाने दीजिए। लेकिन आप देखेंगे जब ये ब्रेकआउट हुआ ना, ये ब्रेकआउट हुआ इस तरह से, तो स्टॉक फिर एक बार नीचे आने का कोशिश किया। यहाँ पे देखिए, नहीं किया, ध्यान से देखते जाइए, किया ना, यहाँ पे कोशिश किया नीचे आने का, फिर स्टॉक ऐसे ऊपर चला गया, फिर नीचे आने की कोशिश किया, फिर स्टॉक ऊपर चला गया, और वापस देखिए ये वाला लेवल जहां पे उसने नीचे आने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वहीं से फिर ये बाउंस कर गया। तो अब इसी जगह पे वापस वो आके बाउंस कर गया, यानी कि ये 2 बार बाउंस कर गया। आप देख रहे हैं ना, 2 बार बाउंस कर गया। तो हम क्या करेंगे इसको, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सिर्फ मार्क करते जाएंगे। क्या करेंगे, मार्क करते जाएंगे, पॉइंट मार्क करते जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम और चीज देखेंगे। फिर स्टॉक्स क्या किया कि इस तरह से ऊपर जाने के बाद नीचे आया, और नीचे आके उसी जगह से, पुराना वाला एरिया से, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं ऐसे। देखिए धीरे धीरे मार्क करते जाएंगे, चीज को समझिए। एक बार यहाँ से नीचे नहीं जा पाया, इसे ऊपर गया, ऊपर जाके फिर नीचे आने की कोशिश किया, और इसके नीचे नहीं गया, फिर यहाँ पे नहीं जा पाया। क्लियर है ना, जब ये ऊपर जाके नीचे आ रहा था, तो फिर इसके नीचे नहीं जा पाया, फिर धीरे से इसे आगे बढ़ा दिए, और फिर देखिए बढ़ा के, अरे ये तो फिर से वही काम किया कि फिर इसी प्राइस को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यानी नीचे नहीं आ पा रहा है। स्टॉक क्या कर रहा है, यहाँ से स्टॉक क्या कर रहा है, यहाँ से जंप कर जाता है। स्टॉक यहाँ टच करता है, जंप कर जाता है, टच करता है, जंप कर जाता है, फिर टच करता है, जंप कर जाता है, टच करता है नीचे, और यहाँ से फिर ये जंप कर गया। ध्यान से देखिए, जंप कर गया। जंप करने के बाद हमने क्या देखा, और फिर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि स्टॉक्स
अब यहीं पर सिर्फ वापस जो हिस्ट्री रिपीट किया था, ध्यान से देखते जाएंगे हम लोग, हिस्ट्री रिपीट किया था, ये देखिए नीचे ऊपर गया ब्रेकआउट, नीचे आके फिर ऊपर गया, हिस्ट्री एक बार हिस्ट्री क्रिएट किया, नीचे आया, वापस इसी हिस्ट्री को यहाँ पे रिपीट कर दिया, फिर से जंप, फिर नीचे आया, फिर से इस हिस्ट्री को, इस दोनों हिस्ट्री 1 हिस्ट्री 2 को यहाँ पे क्रिएट किया, रिपीट किया, फिर नीचे आया, अब इसको 4 को फिर से ही रिपीट किया, यानी बार बार इस प्राइस पर आता है, स्टॉक यहाँ से बाउंस कर जाता है। तो हमने एक लाइन वहां लगा लिया, क्लियर ना, हमने एक लाइन वहां मार्क कर दिया इस तरह से। लेकिन जब यही चीज ये स्टॉक कर रहा था, ध्यान से देखते जाइए, जब यही स्टॉक कर रहा था तो और एक चीज हमने क्या देखा कि ऊपर एक ऐसा जगह बना लिया उसने जिसके ऊपर वो आज तक गया ही नहीं। देखिए ऐसा जगह क्रिएट किया उसने जिसके ऊपर वो गया ही नहीं, क्लियर है ना। हमारा राजा वाला भी स्टॉक देख लीजिएगा, वो एंट्री लेवल कैसे निकाले, इस तरह का वीडियो है, इंड स्क्रीन में दे दूंगा, जो जिन लोगों ने नहीं देखा उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ आ गया तो ये एक टोपी पहना दिया, इसको क्या किया, इसको टोपी लगा दिया ऊपर में कि भाई तुम नहीं जा पा रहे, लो टोपी पहन लो, एंटीना लग गया, इसको क्या लग गया, एंटीना लग गया, ठीक है। वो तड़ी चालक होता है ना बरसात, वो घर में छत के ऊपर जो लगाते हैं बिजली से बचने के लिए, वो आसमानी बिजली से, तो वो तड़ी चालक लग गया यहाँ पे। उसके लगने के बाद क्या हुआ कि हमने क्या देखा कि ये स्टॉक एक खास तरह का चीज को इशारा करने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है, देखिए यहां से वो क्या मुझे बोल रहा है कि ऐसा है भैया कि जब जब, ध्यान से देखिए, जब जब हम इस लेवल को, नीचे के लेवल को छूते हैं, हम ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर सबसे ऊपर भाग जाते हैं, और भाई साहब जब हम फिर दोबारा नीचे आते हैं तो फिर हम ऊपर चले जाते हैं, और भाई इस बार तो हम वही काम कर गए। अब ये देखिए क्या क्या बन गया, कहता है भाई ये मेरा हो गया माथा, हेड, ये मेरा हो गया लेफ्ट शोल्डर, और ये बन गया मेरा राइट शोल्डर। तो इस पूरे पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे पैटर्न को बोलेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, है ना। ये कौन सा पैटर्न बना, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया, वाह बहुत बढ़िया, आप समझ गए। अब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होता है, एक्चुअली कुछ लोग इसको अगर हेड एंड शोल्डर नहीं बोलेंगे तो उसको कहेंगे डायमंड पैटर्न। क्या बोलते हैं, डायमंड पैटर्न बोल देता है कुछ लोग, ठीक है। कुछ टेक्निकल लैंग्वेज में हेड एंड शोल्डर बोलेगा और कुछ बोलेगा डायमंड पैटर्न। यहाँ से देखिए हीरा के जैसा ऐसे ही रहता है ना, डायमंड कैसा रहता है, ऐसे ही शेप में रहता है ना, तो इसको कहता है डायमंड पैटर्न, ठीक है। तो कुछ लोग इसको डायमंड पैटर्न बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो यहाँ पे ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, यहाँ पे हेड बन गया, और यहाँ पे बन गया राइट शोल्डर। अब यहाँ पे स्टॉक कहता है कि भाई हम तो राइट शोल्डर बना लिए, हम तो राइट शोल्डर बना के नीचे आ रहे, राइट शोल्डर क्रिएट किए और यहाँ पर और नीचे आए, लेकिन ये राइट शोल्डर कब कंप्लीट होता है पता है आपको, अगर ये यहीं तक रुक जाता, अगर ये नीचे नहीं आता तो ये राइट शोल्डर कंप्लीट नहीं होता। जैसे ये लेफ्ट शोल्डर यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया ना, तब ये लेफ्ट शोल्डर माना जाएगा, लेकिन ये सिर्फ ऊपर जाता और ये वाला पॉइंट अगर नहीं बनता और ये ऐसे ही ऐसे निकल जाता तो ये राइट शोल्डर नहीं कहलाता, फिर ये इनवैलिड हो जाता। समझिए यहाँ बात को, ठीक है। तो ये जब ये नीचे वाला लेवल पैटर्न क्रिएट किया ना, ये डाउन वाला, तो इसको राइट शोल्डर कंप्लीट कर लिया। तो यहां से वो बोल रहा है, दो तीन चीज हमको समझाने की कोशिश कर रहा है। पैटर्न हमेशा कुछ ना कुछ कहता है, बस आपका नजर होना चाहिए उसको समझने का। तो ये क्या बोल रहा है कि देखो भाई, एक तो हम पैटर्न क्या करता है, हिस्ट्री को रिपीट करता है। ये बात तो मैंने आपको बोला और कई बार अपने वीडियो में बताया कि हिस्ट्री को तो हम रिपीट करते हैं। अब कोई न्यूज आ जाए तभी हम रिपीट नहीं होंगे, है ना। जैसे कोरोना सब न्यूज आ गया, बम विस्फोट हो गया, आतंकवादी हमला हो गया, तब पैटर्न गया 13 के भाव में, तब पैटर्न वर्क नहीं करेगा। न्यूज पर पैटर्न कभी वर्क नहीं करता। अब यहां से हो गया। अब देखिए ध्यान से, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो आप इसमें पाएंगे कि सिर्फ एक ही हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है, इसमें मल्टीपल हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ध्यान से देखिए, इसमें एक ही हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है। देखिए आप दिखाता हूं, दिस इज लेफ्ट शोल्डर, दिस इज नीचे आया, यहां से हेड बना, यहां से राइट शोल्डर किया, यहां से। अब देखिए यही चीज, ये अगर सीधा निकल जाता तो ये इनवैलिड हो जाता, लेकिन नहीं, इस बंदे ने भी यहाँ पे रुका और तब डाउन आया, तो ये क्रिएट कर लिया अपना राइट। यानी हेड एंड शोल्डर के अंदर हेड एंड शोल्डर है। ध्यान से देख रहे हैं ना, यहाँ भी हेड एंड शोल्डर, बड़ा हेड एंड शोल्डर, यहाँ भी बड़ा छोटा हेड एंड शोल्डर। ठीक इसी चीज को ये पीछे भी रिपीट कर, आगे रिपीट कर रहा है, यहाँ भी ध्यान से देखे तो अब नजर आपको आना शुरू हो गया होगा कि हाँ 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 ठीक बोले आप, है ना। तो यहाँ से भी सेम वही काम कर रहा है, ठीक है। एकदम देखते जाइए, ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हेड हो गया, ये राइट शोल्डर हो गया,
और ये राइट शोल्डर का अपर भाग। अब ये नीचे आएगा, ये एक बार नीचे आना चाहिए, ऐसे ऐसे आएगा ना, तब ये राइट शोल्डर क्रिएट हो जाएगा पूरा, तब ये राइट शोल्डर वैलिड हो जाएगा। तो बात है कि ये तो हमारा पैटर्न है, पैटर्न के अंदर पैटर्न, पैटर्न के अंदर पैटर्न, मल्टीपल पैटर्न, कितने पैटर्न है ना, तो बहुत सारे चीज हो गया। लेकिन ये चीज बताने के साथ ये बोलता है कि भाई देखो ये तो हो गया, हम पैटर्न बन गए, लेकिन तुम हमको खरीदोगे कब, ये भी तो समझो। तो ठीक है, अभी हम समझते हैं। ये बोलता है सिर्फ पैटर्न बनने से नहीं होगा, और भी कुछ देखो, हम यहाँ से अगर तुम हमको ड्रॉ करोगे तो इसके माथा के माथा मिला दोगे ये सारे को, तो पता चलेगा कि हम इस माथा को ब्रेक नहीं कर पाते, क्योंकि ट्रायंगल ये ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस हो जाता है, मेरा पिटाई हो जाता है, हम जैसे जाते हैं पिट देता है, पड़पड़ा के पिट देता है हमको, है ना। तो चलो भाई, यहाँ पे हम तो जा ही नहीं पाते, अच्छा नहीं जा पाए। लेकिन जब हम नीचे आ रहे थे तो ये भी तुम ध्यान से तो देखो मुझे कि हम इसमें क्या कर रहे थे। ये समझो कि हम एक रेंज में पिछले कुछ दिन से फंस गए थे। देखो फंसे थे कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 दिनों से एक ही रेंज में फंस गए थे। एक सप्ताह से हमको उसके अंदर फंसा के लोगों ने रख दिया था। लेकिन आज तो हम निकल गए उससे, इस डब्बे से तो आज हम निकल गए, यानी हम पिंजरा तोड़ के बाहर आ गए। जब हम पिंजरा तोड़ के बाहर आ गए तो एक पिंजरा तोड़े तो दूसरा पिंजरा तोड़ देंगे। अब दूसरा पिंजरा कौन है, अब जरा दिमाग लगाइए, सोचिए दूसरा पिंजरा कौन है भाई, तो ये वाला जो हमारा ट्रेन लाइन है वो हमारा पिंजरा हो जाता है। तो ये पिंजरा हो गया हमारा। लेकिन क्या हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला कि ये अभी हमारा इनवैलिड है, इधर का हेड एंड शोल्डर पैटर्न दाहिना वाला, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट है, ये वाला कंप्लीट है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ से हमको एक हैंड ऐसे करके नीचे आना था। ये सिर्फ एक ही पार्ट बना है, दूसरा पार्ट नहीं बना है। तो हो सकता है ये अगर बन जाए तो अच्छी बात है, और तब ऐसे करके ऊपर जाए। अगर नहीं बनता है, अगर नहीं बनता तो यहां से भी ये ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। तो इस दोनों ही कंडीशन में हमारा एंट्री बन जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको बाय कब करेंगे, क्योंकि एक बॉक्स तो ऑलरेडी ये घेरा जंगल से टूट के जेल से बाहर आ गया, जेल से बाहर आ गया। अब जेल से बाहर आने के बाद दूसरा एगो डंडा लग गया है इसको, सीढ़ी, जिसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ये डंडा उसको रोक देता है, लाठी से मार के गिरा देता है। तो कहता है ये लाठी हट जाएगा ना तो ठीक ठाक रहेगा भैया, हमको तो थोड़ा सा टेंशन वाला बात है, हमको तो दोनों चीज देखना है, इसलिए कि इसका राइट शोल्डर नहीं बना है अभी कंप्लीट। एक तो ये बात है, तो दो कंडीशन हो गए, या तो हम राइट शोल्डर जब बन जाए तब एंट्री करेंगे। देखिए राइट शोल्डर जब बन जाए ऐसे आके, और तब इस तरह से ऊपर जाएगा, तब जब राइट शोल्डर कंप्लीट कहला जाएगा। ठीक है, राइट शोल्डर कंप्लीट कहलाएगा। तो हम बाय उस कंडीशन में कहाँ करेंगे, हम बाय करेंगे 1000 के ऊपर। कहाँ करेंगे बाय, हम बाय करेंगे 1000 के ऊपर। देखिए ये शॉर्ट टर्म कॉल भी बन जाएगा, और ये आपको चार्ट एनालिसिस के साथ लेवल भी निकालना सिखा दिया मैंने। तो हम कहाँ करेंगे बाय 1000 के ऊपर। तब हमारे हम क्या करेंगे, उस राइट शोल्डर के ऊपर निकल जाएंगे, उस राइट शोल्डर के ऊपर निकल जाएंगे। तो हम बाय कर लेंगे 1000 के ऊपर। क्लियर है ना, यानी बाय अबव कितना हो जाएगा 1000, बाय अबव कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। और इस तरह से अगर आप 1000 के ऊपर बाय कर लिए तो स्टॉप लॉस कितना लगा सकते हैं। तो ये जो डब्बा है हमारा, हम डब्बे के माथे के ऊपर रुक सकते हैं। पहला कंडीशन ये हो सकता है कि हम डब्बे के माथे के ऊपर रुक जाए, तो हम इसके ऊपर स्टॉप लॉस भी लगा के चल सकते हैं। तो मात्र 25 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस आएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस 975। अब बात है कि टारगेट कितना होगा। तो भाई जब टारगेट की बात करते हैं तो अगर 1000 के ऊपर है और स्टॉप लॉस 90 से 975 है, तो पहला टारगेट आप लेके चल सकते हैं 1050 का, दूसरा टारगेट आप 1100 का भी ले सकते हैं, और तीसरा टारगेट आप 1125 के आसपास भी लेके चल सकते हैं रैमको सीमेंट में। तो ये आपको समझना पड़ेगा और ये चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा। आप देखिए कोई आपको जादू से तो नहीं बताएगा ना आके कि कोई स्क्रीनर ऐसा थोड़ी बोलेगा कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना, नहीं, वो आपको चार्ट देखना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ चार्ट तो देखना पड़ेगा भैया, बिना चार्ट देखे कोई उपाय नहीं। तो ये लेवल मैंने बता दी, ये शॉर्ट टर्म कॉल भी है। ये क्या है, शॉर्ट टर्म कॉल, चार्ट एनालिसिस, एंट्री लेवल, शॉर्ट टर्म कॉल। ठीक है, जैसे कि हमारा राजा वाला था। अगर वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, इंड स्क्रीन में मैं लिंक दे दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले। मिलूंगा एक नए वीडियो में नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।